पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, मातु पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीस नवाना। मातु पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र महान। सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि माँ जन्म दी है और पिताजी पाले हैं। तो जो माँ जन्म दी है तो सभी माता से मत पूछो, एक माँ से पूछो कि जन्म देने के काल में कितना दर्द होता है। सही बात है ना। जैसे कोई भात पकाते हैं, भात कौन चीज का बनता है? तो चावल का बनता है। तो आप जो टेबने के लिए जाते हैं कि भात हुआ कि नहीं हुआ, चावल बना कि नहीं बना, तो एक भात को न टेबते हैं, एक के चावल को टेबते हैं कि सब ठो निकाल के टेबते हैं? कोनो एक ठो टेबते हैं। तो उसी प्रकार एक मां से जाकर के पूछिए कि एक बच्चा को जन्म देने में कितना कष्ट होता है। तो वह माता वर्णन करती है और कहती है, बाबू एक बच्चा को जन्म देने में जैसे एक बिच्छू जब आदमी को काटता है तो वह दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक से समझिए, 100 बिच्छू यदि आदमी को एक के बार काटे तो उसको कितना दर्द होगा? बोलिए, एक बिच्छू जब काटता है तो आदमी तिलमिला उठता है, और 100 बिच्छू किसी को काटे तो कितना दर्द होगा? होगा ना। तो उतना ही दर्द एक बच्चा को जन्म देने में होता है। बहुत माता तो दम भी तोड़ देती है, यानी मर जाती है। बच्चा जन्म देते देते दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मर जाती है, डेथ कर जाती है। तो मैंने कई ऐसा घटना देखा है। अब बहुत माता को तो देखे हैं कि बच्चा जन्म दी, 4-5 रोज के बाद मर गई। डॉक्टर ने बताया कि इसके देह में खून नहीं था, यानी ब्लड पर बच्चा निर्माण होता है, ब्लड से बच्चा बनता है, मां की ब्लड से बनता है ना। तो विचार कीजिए, जिस मां ने 9 महीना पेट में रखी है और वह मां कितना कष्ट सही होगी। आपके माथा पर घास का बोझा दे दे, पुआर का बोझा दे दे, गेहूं का बोझा दे दे, हरी घास का बोझा दे दे, और जो असहनीय हो लंबा बोझा दे दे, मोटा बोझा दे दे, बर्दाश्त कर पाइएगा? 1 से 1.5 मिनट में उसको पटक दीजिएगा। और 9 महीना पेट में बोझा रखती है मां, अपना ही पेट में। अब उसको ढोती है 5 किलो बच्चा को, 6 किलो बच्चा को उसको ढोती है। विचार कीजिए, 9 महीना 10 महीना तक ढोती है तो उसको कितना कष्ट होता होगा ढोने में। अब बूढ़ा मां बाप को 1 महीना यदि कोई बेटा खिला दिया तो वह ढो नहीं पाता है, तुरंत कहता है हटो, अब जाओ दूसरे आदमी के पास है। अब मां 9 महीना रखी है पेट में, तो मां कहां कही कि तुम हटो पेट में से, हम तुमको जन्म नहीं देंगे। कितना उसको सुख होता होगा कि हमको पुत्र होगा, अब पुत्र होगा तो हमको बहुत सुख देगा है। तो मां 9 महीना पेट में ढोती है बच्चा को, अब पुनः जन्म देती है। और जन्म दे करके तब देखिए क्या करती है, करू तेल लगाती है, आंख में कजरा लगाती है बच्चा को है, लगाती है ना। अब बाल में साबुन लगाती है, चेहरा भी साफ करने के लिए साबुन आता है वो भी लगाता है। मां नाखून पर ध्यान देती है, बच्चा को समय समय से दूध पिलाती है। अपना दूध कम भी होता है तो गौ की दूध लाती है, गौ की दूध बच्चा को पाल पोस लेती है। अब विचार कीजिए, उसके बाद बच्चा को
बाजार से गाड़ी खरीद करके ला देती है 1100 में, 2000 में, 5000 में, कि मेरा बेटा लल्ला चलेगा, ये गाड़ी के सहारे से बुलेगा, पैदल चलेगा, चलने के लिए सीखेगा। मां उंगली पकड़ पकड़ करके बच्चा को चलाने के लिए सिखाती है। तो मां देखिए 9 महीना पेट में रखी, जन्म देने के काल में कष्ट सही, तब बच्चा को तेल लगा करके दूध पिला करके पोसती है, तब उसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ मेरी माँ मैं तेरी लाडला। खाली फिल्मी गाना सुनते हैं, कपार डोलाते हैं, कि इस पर विचार कीजिएगा कि उसमें क्या कहा गया है। मतलब कहने का भाव है, मां ओ मेरी मां मैं तेरा लाडला, तेरी ही उंगली पकड़ के मैं चलना सीख गया है। मां मैं तेरा लाडला, यानी तुम्हारा ये लाडला रेणी है। तुम बहुत उपकारी हो मां, मेरे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार किए हो कि हमको जन्म दे करके भी तू अभी तक दुखी हो। यही तो आश्चर्य की बात है, हर माता पिता दुखी है। 5 बेटा है, माता पिता दुखी है, पांचों बेटा कौन काम का? 4 बेटा है, माता पिता दुखी है। 3 गो बेटा है, माता पिता दुखी है। 2 गो बेटा है, माता पिता दुखी है। वो बेटा कन्या का सब कुछ जोड़ देता है, अपना बाल बच्चा को सब कुछ जोड़ देता है, मां के लिए कहीं कुछ नहीं। कैसा कलयुग आ गया है? इसलिए संत महात्मा कहते हैं, परम पूज्य सदगुरु धर्म स्वरूप बाबा लिखते हैं क्या, मातो पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना, मातु पिता समदेव नयान, धारण करो चरित्र महान, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि मातु पिता ने जन्म दिया है, तो अब मां तो इतना उपकार किया है, अब पिता को देखिए, एक बच्चा को पालने में पोसने में, कहीं निर्धन है, गरीब आदमी है, तो दिल्ली में काम करते हैं, ईटा की भट्टी में काम करते हैं, मकान में काम करते हैं, तो कहीं गिट्टी उठाते हैं, कहीं रोड के किनारे काम करते हैं, कहीं पीठ पर बोरा लादते हैं 12 बजे रात में, वो पैसा भेजते हैं वहां से, तब आपको पाला जाता है। एक बच्चा को पालने में पिताजी को 17 डिबिया तेल जरते हैं। यहां मजदूरी करने वाले को हम देखते हैं कि भर भर दिन रौदा में, दिन में, वह गर्मी में, चिलचिलाती धूप में पटवा छोड़ाती है, खेत में बिचड़ गिराती है, धान रोपती है। माता बहन को हम देखे हैं, पटवा काटते हैं, तो अनेक प्रकार की मजदूरी होता है, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सब माता पिता का इतना उपकार है कि अपना शरीर का पसीना बहा करके अपना बच्चा का सुख का कामना करते हैं। तो इसलिए हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके तेरे ऊपर, माँ बाप को मत भूलना। तो पिता इतना उपकार किए हैं, जब बच्चा चलना सीख गया, तब देखिए माँ जाती है स्कूल और उसका 1 क्लास में नाम लिखाती है, तब माँ अपने से क ख ग घ अंग सिखाती है, ABCD सिखाती है बच्चा को, तब देखिए कितना उपकार करती है। 1 क्लास पास करा करके 2 क्लास में दे आती है, 3 क्लास में ले जाती है बच्चा को, 4 क्लास में, 5 क्लास जब पास कर गया तब माँ जाती है मिडिल स्कूल में कि चलो बच्चा का 6 क्लास में नाम लिखाते हैं।
जो जो बेटा बेटी पढ़ता है तो माता पिता का हृदय खुश होता है होता है ना। तो माँ बाप चलना सिखाया, माँ बाप पढ़ना सिखाया है। अब देखिए माँ बाप बोलने के लिए भी सिखाते हैं, बेटा ये चाचा है इसको प्रणाम करो। जो माँ बाप कहे ये चाचा है इसको लाठी से पीटो, वह कैसा संस्कार का माँ बाप है? विचार कीजिए। माँ बाप तो अपना बच्चा को खुदे खराब करता है। जब टोला टट्टी में झगड़ा होगा ना तो बच्चा को भेजेगा, जो देखिए कुछ बोलबो करे छे, यानी बच्चा को भेजेगा और निंदा सुनने के लिए, शिकायत सुनने के लिए। तो बच्चा का दिमाग कौन बिगाड़ता है? मैये बाप ने बिगाड़ता है? निंदा शिकायत सुनने के लिए बच्चा को भेजेगा, वो दूध पिया को। और वो दूध पिया जब एको रती होनहार होता है, एको रती चतगर होता है, तो दूसरे को खूब गाली पड़ता है। देखिए खूब गाली पड़ता है। क्यों? माँ बाप जैसा है तो बच्चा वैसा हो गया। माँ बाप गाली पड़ता है तो बच्चा खूब गाली पड़ता है। माँ बाप नंगटपनी दिखाता है तो बच्चा भी नंगटपनी दिखाता है। माँ बाप जैसा करेगा अब उसका संस्कार बच्चा पर पड़ जाता है, बच्चा भी वही करेगा। देखिएगा जो डॉक्टर है तो डॉक्टर सिरिंज देता है पेशेंट को, टेबलेट देता है ना, पानी चढ़ाता है। तो जो डॉक्टर का बेटा है वो बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है। तो वो बच्चा क्या खेलता है? वो संठी का सिरिंज बनाएगा, कोनो खलिया बोतल ले जाएगा, अब बच्चे में बच्चे करेगा, डॉक्टरी करेगा। किसी को कहेगा बोले तुम बुखार है, तुमको कहेगा हाँ, और उस संठिए का सिरिंज उसको भोंकता है, झुट्टे से गांठता है गांठता है ना। तो बाप को देखा है सिरिंज देते हुए, पानी चढ़ाते हुए, टेबलेट देते हुए, और उसका बेटा भी मट्टी का टेबलेट देता है, कहता है इसको खा लेना शाम सुबह ठीक हो जाएगा। तो माँ बाप को जैसे चाल देखता है वही चाल का संस्कार बच्चा पर पड़ जाता है। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं प्रवचन में, अपना किताब में सद प्रकाश में, क्या मातो पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। ये 5 हाथ का जो तू आदमी बन गया, और देखने में इतना सुंदर लगते हो, गोरा नाड़ा, और नाक सुग्गा के लोल के तरह खड़ा है, कान इतना बढ़िया है, ठोर इतना पतला है सुग्गा के लोल जैसा, चमड़ी इतना बादामी कलर का है, यानी गोरा हो तुम, आंख तो लगता है मृगनयनी के तरह। इतना सुंदर जो रूप वाला देह दिया है तो मैये बाप से निकला है जी, मैये बाप ने दिया है। और उस माँ बाप को भूल गया, अपना बीबी बच्चा से खाली प्यार करता है, माँ बाप को भूल गया। रे अनड़ा, कितनों तुमको संपत्ति हो जाएगा लेकिन तुमको कल्याण नहीं होगा और न कभी शांति मिलेगी। ये संत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, संत कह रहे हैं, धर्मस्वरूप बाबा यहां लिखे हैं। अब क्या कहते हैं? मातो पिता ने जन्म दिया, अब पाल पोस कर बड़ा किया। देखिए धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, अरे माता पिता का तुम पर इतना उपकार है तो तू अब क्या करोगे मैं तुमको बताता हूं। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं तुम उल्टो, अब माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो गया, अब उसका पैर थक गया, वो बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, अब पढ़ा लिखा के मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, किसान बना दिया, वक्ता गायक बना दिया, डीलर बना दिया, मुखिया बना दिया, सरपंच बना दिया, एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, और तुमको क्या नहीं माँ बाप बना दिया है? मैये बाप का बेटा है, सियार नेड़िया गधा बैल का थोड़ो बेटा है, तू मनुष्य है, माँ बाप का बेटा है। उस माँ बाप से आशीर्वाद लो कि माँ जी तुमको कोई दिक्कत हो, पिताजी आपको कोई दिक्कत भी है, बाजार जाइए तो 2 ठो रसगुल्ले ला के दीजिए माँ को और पिताजी को, है बढ़िया बढ़िया धोती दीजिए खरीद करके, बढ़िया से गर्म तेल लगा करके शाम सुबह अपना से सेवा कीजिए, और तब माँ का पिता का हृदय खुश रखिए, और तब ना आशीर्वाद मिलेगा। खाली भर पेट छुच्छे भात खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, माँ बाप कितना दिन थमेगा? है विचार कीजिए। संत महात्मा कहते हैं मातो पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना। धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं कि धर्म है उनकी सेवा करना। अरे माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो गया, अब तुम सेवा करो,
माँ बाप का सेवा करो। माँ को सूझता न है तो माँ का मोतियाबिंद का इलाज कहाँ कराओगे ना, लहान में ले जा करके, धारान में ले जाके, विराटनगर ले जाओ, पूर्णिया ले जाओ, माँ का आंख वापस लाओ। हैं, विचार करो, ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा। अब माँ अंधी हो जाएगी और उसको नहीं सूझेगा तो कितना कष्ट होगा। इतना इतना बेटा हो बेटी हो सब मिल के पैसा दो, हैं, खाली 500 बैंक में जमा करने जाते हो, खाली जमीन खरीदते हो, पलट के पलट माँ बाप रो रहा है, वो धन दौलत कौन काम का होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं धर्म है उनका सेवा करना, माँ बाप का सेवा करो। हैं, देखो भगवान राम माँ बाप के लिए मरते थे, श्रवण कुमार माँ बाप का सेवा करते करते मर गए। विचार कीजिए, तो ये सब महापुरुष जो हैं माँ बाप के लिए प्राण भी न्योछावर कर दिए थे। तो ठीक यही महापुरुषों के राहों का हम अनुसरण करें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं धर्म है उनकी सेवा करना, मतलब जब माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो जाए तो उसका भोजन है, कपड़ा, मकान, ये तीनों व्यवस्था करो बढ़िया से। माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है तब ये दुनिया के लोग क्या करेगा, गुहाली घर में बूढ़ा बूढ़ी को दे देता है कि भैंस के पास, गाय माल के पास, गोबर कचरा के पास खटिया लगा देगा, यहीं रहो और यहीं मरो, है, यहीं रहो और यहीं मरो। तो देखिए माँ बाप को बढ़िया घर में देना चाहिए कि बूढ़ा बूढ़ी है मरिए जाएगा तो बढ़िया घर में देंगे। उल्टे काम ही दुनिया के लोग करते हैं, अपना रहेगा बढ़िया घर में, अब माँ बाप को देगा गोबर के पास, माँ बाप के देगा छोरों के ढेर के पास, लरवा के पास, गुहाली घर में, भैंस गाय माल के पास। विचार कीजिए, संत कहते हैं उल्टा चाल चल रहा है संसार के लोग, माँ बाप से विमुख जा रहा है, माँ बाप का सेवा नहीं हो रहा है। तो कहते हैं धर्म है उनकी सेवा करना। अरे धर्म करो, कर्म करो, हैं, माँ बाप की सेवा करो। ये कहते हैं धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना। शाम सुबह जब शाम होता है, चक्का डूब जाए, दिन डूब जाए, सूर्य अस्त हो जाए, और तब जाके माँ को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, स्तुति विनती करो, आरती करो, और तब सब मिल करके खाना खाओ, भोजन करो, आधे रोटी खाओ, पानी पी लो, प्रेम से हंसते हंसते, तो वह जीवन अच्छा है। रसगुल्ला, चमचम, टिकरी खाते हो, बढ़िया बढ़िया सुंदर मिष्ठान मेवा खाते हो, एक घंटा में फिर लड़ते हो, कपार पीटते हो, केस नोचते हो, डंटा चलाते हो, गाली देते हो माँ को, बाप को, कन्या को, बच्चा को, टोला के लोगों को। ये किचक वाला जीवन मत जियो। धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं मनुष्य बन करके दुनिया में आए हो तो मनुष्य वाला जीवन जियो, जो मनुष्य का कर्तव्य है। ये साधारण जीवन जी के मर जाने वाला ढेरी आया, ढेरी मर गया, ये पृथ्वी में, ये धरती में सर गया, किसी का नाम नहीं रहा। लेकिन लव कुश का नाम जिंदा है, प्रहलाद ध्रुव का नाम जिंदा है, राम कृष्ण का नाम जिंदा है, श्रवण कुमार राजा दशरथ का नाम जिंदा है। विचार कीजिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, वीर भगत सिंह, ये सब का नाम जिंदा है। क्यों है? इन्होंने कितना बढ़िया काम किया दुनिया में, तब ना नाम जिंदा है। इसलिए धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं धर्म है उनकी सेवा करना, माँ बाप का सेवा करो, सुबह शाम नित्य शीश नवाना। भगवान राम रामायण में कहे हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जगते हैं सुबह में तो सबसे पहले मां कौशल्या को प्रणाम, और उधर सतोली 2 मां है उसको भी प्रणाम, और तब दशरथ जी को प्रणाम, और तब गुरु महाराज को प्रणाम करते थे। कौन? भगवान राम, सुबह शाम। तो धर्म स्वरूप बाबा वही लिखते हैं शब्द प्रकाश में कि सुबह शाम नित्य शीश नवाना, माँ बाप को प्रणाम करना। माँ बाप कहीं मर गया तो फोटो है न जी घर में, हीरो हीरोइन का फोटो घर में छाड़ के रख दिया है, जिधरे ध्यान देते हैं उधरे बम्बई का हीरो हीरोइन का फोटो है।
दादा दादी का फोटो न, माँ बाप का फोटो नहीं है, किसी संत महापुरुष भगवान भगवती का फोटो घर में न है, लेकिन वो गलत गलत आदमी जो है उसका फोटो है, जिसको देख करके मन बिगड़ेगा, चरित्र बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा, वो फोटो घर में रखता है लोग खरीद करके, लेकिन बढ़िया बढ़िया फोटो नहीं रखेगा। संत कहते हैं सुबह शाम नित शीश नवाना, मातु पिता समदेव नयान। देखिए धर्मस्वरूप बाबा यहां नस पकड़ लेते हैं। ये दुनिया के लोग, अरे जिस देवता को तुम पूजने के लिए बाहर में जाते हो, थाली लेते हो, दिया जलाते हो, उसमें सलाई अगरबत्ती रखते हो, मिश्री रखते हो, केला रखते हो, और जाते हो भगवान के घर, खूब घंटा डोलाते हो, प्रणाम करते हो, माँ बाप को आकर के यहां पीटते हो। विचार करो, तो भगवान कहेगा पहले माँ बाप को तुम खुश करके आओ, पहले माता पिता को खुश करके आओ, पहले दादा दादी को खुश करके आओ, तब हम तुमको आशीर्वाद दे सकते हैं। वो पत्थर वाला भगवान तब कहेगा। विचार कीजिए, इधर कितनों बोलबम चले जाएं, कितनों अयोध्या काशी प्रयाग चले जाएं, यदि माँ बाप हम पर खुश नहीं है, गुरु महाराज खुश नहीं है, तो समझिए आपका कर्तव्य शुद्ध नहीं हुआ, आप संसार में ठगाए जा रहे हैं। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा देवी देवता कौन है, तो मां बाप है। एक बार लड़ाई हो गया सभी देवता में, तो सब देवता कहने लगे हम बड़ा हम बड़ा हम बड़ा है। टोला टट्टे में भी है ना, समाज गांव नगर बाजार में बहुत लोग के दिमाग में है कि हम इस टोला में सबसे बड़े हैं। अरे बड़े पान, कबीर साहब ने कहा बड़े गयो बड़ापने, रोम रोम हंकार, सतगुरु से परिचय नहीं तो चारों बरन चमार। रावण भी कहता था हम बड़े हैं, कंस भी कहता था हम बड़े हैं और सबसे बुद्धिमान हैं। कहां चला गया रावण की बुद्धिमानी, कंस दुर्योधन का बुद्धिमानी कहां चला गया। अरे यदि तुमको दुनिया के लोग पूजा करते हैं, नमन करते हैं, दुनिया के लोग अच्छा जानते हैं, तो तुम्हारा अपने बड़प्पन होगा, ये अपने कहने से कोई बड़प्पन नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा अपने मुंह मियां लट्ठू, ऐसा मत करो, जीवन को सही से जियो। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं मातु पिता सम देव नयान, माता पिता के समान कोई देवी देवता नहीं है। तो सभी देवता लोग लड़ाई करने लगे, हम बड़ा तो हम बड़ा। भगवान शंकर के पास चले गए। शंकर भगवान ने कहा बोल बम जाओ, जो घंटा डोला के पहले आ जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। सब अपना अपना गाड़ी लेके निकल गए। गणेश जी को मुसवा था, गणेश जी कहा नहीं जाएंगे हम। 5 बार मां बाप को घूम लिया, प्रणाम करके आगे में खड़ा हो गया। उधर से विष्णु जी आ गए, घंटा डोला के कहा भगवान हम आए हैं पहले, कहा तुमसे पहले गणेश जी आ गया है, कहा